अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज फिर से एक नया लेक्चर लेके आपके सामने हाजिर खिदमत है। तो आज जो है कि साइटोप्लाज़्म के बारे में चर्चा करेंगे हम। देखेंगे साइटोप्लाज़्म को। ये एक शॉर्ट टॉपिक था, तो इसके लिए मैंने सोचा कि सेपरेट वीडियो होनी चाहिए। तो आज हम साइटोप्लाज़्म के साथ ऑर्गेनेली को भी देखेंगे, ऑर्गेनेलीज़ क्या होती हैं सेल के अंदर। तो चलें, तैयार हो जाएं, अपना जो है कि सामान बांध दें, सफ़र शुरू करते हैं, गाड़ी जाने वाली। अब साइटोप्लाज्म, इसमें आप गौर करें, साइटोप्लाज्म, कभी भी ना चीज़ों को आप जो है कि पहले उसको देख के उसकी केमिस्ट्री को समझें, ये क्या बता रहा है, ये जो टर्म होती है, ये टर्म के पीछे क्या छुपा हुआ है। पहले टर्म के पीछे हम उसकी छुपी हुई केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उससे आगे हम पढ़ेंगे। साइटो तो आप सब जानते हैं, सेल किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं, सेल को कहते हैं। प्लाज्म किसे कहते हैं? फ्लूइड को। किसको कहते हैं? फ्लूइड को। सेल के अंदर फ्लूइड होगा? हाँ होगा सर, हमें तो पता नहीं, आपको पता होगा। आप कह रहे हैं तो बस समझो कि है फ्लूइड। तो बच्चों जो है कि मैं एक अच्छा सा सेल बनाता हूँ आपके लिए। ये रहा जी आपका सेल, ये रहा आपका सेल, मेरा भी आप लोगों का भी, दोनों का। ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन। तो ये वाला रीजन, ये जो रीजन है, मैं प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के थक गया हूँ। मेरे लेक्चर्स में रोजाना प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, ये टर्म्स तो कॉमन है ना बायोलॉजी की। तो अब ये वाला ये वाला रीजन, ये जो है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो रीजन है, इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं बच्चों। तो अब क्या लिखेंगे? रीजन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो फ्लूइड या वो हिस्सा जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान हो, उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसी के साथ एक टर्म थी प्रोटोप्लाज्म। बच्चों, अगर साइटोप्लाज्म में इस रीजन के साथ हम न्यूक्लियस भी जो है कि इन्वॉल्व करें, शामिल करें न्यूक्लियस को भी, तो इस सारे को क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ गया बच्चों? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, दोनों को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस को छोड़ देंगे तो बाकी जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। हम प्रोटोप्लाज्म की बात नहीं कर रहे, साइटोप्लाज्म की बात कर रहे। अब साइटोप्लाज्म के कितने हिस्से हैं बच्चों? रिपीट करें मेरे साथ। दो हिस्से हैं। शाबाश, बड़े बच्चे तेज हैं, बड़े गुड। रिपीट करें मेरे साथ, दो हिस्से हैं, टू पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? टू पार्ट्स हैं बच्चों। अब एक है पार्ट टुवर्ड न्यूक्लियस, एक पार्ट है टुवर्ड न्यूक्लियस की तरफ, इधर वाला हिस्सा। एक पार्ट है टुवर्ड सेल
मेम्ब्रेन। अब बताओ बच्चों, जो न्यूक्लियस की तरफ जो हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? जो न्यूक्लियस के करीब है, वो रीजन जो न्यूक्लियस के करीब है, इसे क्या कहते हैं? इसे पेरिफेरल पार्ट भी कहते हैं। टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन, पेरिफेरल दूर वाला, प्राय वाला, प्रायवल। समझ में आ गया बच्चों? तो अब देख लें, जो न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस के करीब है, उसे, ये है लेस विस्कस। लेस, ये लेस विस्कस है। लेस विस्कस मतलब बच्चों, मतलब इतना जेल लाइक नहीं है। लेस विस्कस है, इसकी विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी जानते हो बच्चों, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। सर आप जो है कि इस तरह ना डराइए हमें। नहीं बच्चों, नहीं डरा। तो अब जो है कि ये वाला पार्ट है साइटोसोल कहते हैं, जिसे लेस विस्कस है, इसे क्या कहते हैं? साइटो, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं ताकि आपको अलग से समझ आ जाए। ठीक है मेरे बच्चों, बस आपने घबराना नहीं है। ये आ गया साइटोसोल। साइटोसोल आ गया बच्चों। अब मैंने क्या बताया? साइटोप्लाज्म पढ़ाया। साइटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, एक साइटोसोल, एक पार्ट जो टुवर्ड न्यूक्लियस होता है, एक पार्ट अवे द न्यूक्लियस, पेरिफेरल पार्ट टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन होता है। जो न्यूक्लियस के करीब ये वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन है। तो ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये जो भी है, ये इधर जो अंदर आता है, ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों? ये वाला पोर्शन लेस विस्कस है, विस्कोसिटी कम है। तो इसे क्या कहते हैं? साइटोसोल कहते हैं। जो अवे पार्ट है, अवे पार्ट है, हाई विस्कस है। क्या है? हाई विस्कस है या हाई विस्कस है। अब इसे क्या कहते हैं बच्चों? साइटो बोले, नहीं आता है। साइटोजेल, साइटोजेल कहते हैं। साइटोजेल, जेल लाइक। अब तो ये समझ में आ गया बच्चों, दो पार्ट्स, ये आपने आगे के लिए याद रखना है, फिर बोलना चाहिए। साइटोसोल, साइटोजेल, साइटोसोल, साइटोजेल। साइटोसोल ये वाला पार्ट, साइटोजेल अवे वाला पार्ट, ये आपने याद रखना है। अब आगे काम आने वाला है। मिटा दूं बच्चों? चले मिटा देता हूँ इसको। अब जहन में रखना है, भूलना नहीं है आपको। फिर बोल के सर हम भूल जाते हैं। तो याद रखो ना बच्चों, आपका काम याद रखना है। अब बच्चों, इसमें साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो साइटोसोल है, इसमें इसकी अभी कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन, इसमें इसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे बच्चों। इसमें 90% वाटर होता है। ये वाला जो है साइटोप्लाज्म में 90% क्या होता है? वाटर होता है। अब नीचे कितने रह गए? 100 में से 90 निकाला तो 10%। अब 10% में आयंस होते हैं। और क्या होता है बताओ? और क्या होता है? एमाइनो एसिड भी होंगे, एमाइनो एसिड भी होंगे, ग्लूकोज भी होगा, ग्लूकोज भी होगा, विटामिन्स भी होंगे। और क्या होंगे बच्चों? गैसेस भी होगा, गैसेस भी होंगे। अब और भी जो है कि बहुत चीजें होती हैं। आयंस होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों? प्रोटीन बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जिस तरह सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से आर्गन, आर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म जो आपके सामने खड़ा हूँ।
इसी तरह जो है कि ये अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, ग्लूकोज, विटामिन, गैसेस, ये सारी चीज़ें ये जो हैं कि मिला के टू किस्म के जो हैं कि दो किस्म के सोल्यूशन बनाते हैं। कितने किस्म के बताओ? दो किस्म के, शाबाश। अब कौन से सर? नंबर एक को कहते हैं ट्रू सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, साफ शफाफ सोल्यूशन, ट्रांसपेरेंट। एक दूसरा होता है जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक्चुअल मिलके जो छोटे होते हैं, जिनकी जो है कि साइज, जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर से लेस होता है, कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम हो, वो क्या बनाते हैं? गैसेस, और ये मिल के ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। फिर दूसरा जो है कि कौन से होते हैं बच्चों? दूसरा कौन से होते हैं बताओ, जल्दी बताओ। प्रोटीन्स जो बड़े बड़े होते हैं वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? सस्पेंडेड। आपने सोल्यूशन में केमिस्ट्री पढ़ी है तो होमोजीनियस, ये ट्रू सोल्यूशन होमोजीनियस होता है, कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस होता है। आपने पढ़ा होगा मेरे बच्चों, नहीं भी पढ़ा हो तो ये जो है कि इसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है, जो पार्टिकल सस्पेंडेड नजर आते हैं इसमें सस्पेंशन होता है। समझ में आ गया बच्चों? ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। अब सोल्यूशन की बात हो गई, क्या पढ़ा? साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन पढ़ी हमने, और साइटोप्लाज्म के पार्ट्स पढ़े, साइटोप्लाज्म की थोड़ी मोड़ी कंपोजिशन पढ़ी। आयंस और छोटे मोटे जर्रात मिलकर ट्रू बनाते हैं, बड़े बड़े ऐसे ऐसे गोले मिलके कोलाइडल, जो गोले नहीं, ठीक है मैं मजाक कर रहा हूँ, जो है कि प्रोटीन्स, वैसे भी प्रोटीन्स जो है कि साइज में बड़े होते हैं, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये हो गया बच्चों। अब अब क्या पढ़ेंगे? अगला अगला पढ़ेंगे मेरे बच्चों, इसका क्या पढ़ेंगे बताओ? इसका फंक्शन, इसका फंक्शन। अब सबसे बड़ा फंक्शन इसका बच्चों, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तमाम रिएक्शन जो हैं कि इधर ही होती हैं। किधर होती हैं? तमाम सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो तो इधर ही साइटोप्लाज्म में होती है। तो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दूसरा ये स्टोरिंग भी करता है। क्या करता है? मटेरियल्स को, ये लिखता हूँ, स्टोरिंग भी करता है, स्टोरिंग भी करता है। दूसरा साइट्स, फॉर सर्टेन रिएक्शन, सर्टेन रिएक्शन। अब देखो बच्चों, कौन कौन से रिएक्शन आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी, ना भी पढ़ी हो तो ग्लाइकोलाइसिस किधर होती है? साइटोसोल में तो होती है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में पायरुवेट में जो है कि तकसीम, डिवाइड हो जाता है, जो जिसके 10 स्टेप्स भी होते हैं बच्चों। अगर ना भी पढ़ा हो तो आगे पढ़ लेंगे। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज की सिपिलिटिंग को कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होती है। एक और रिएक्शन होती थी इसके साथ, इसके साथ ग्लाइकोलाइसिस से अगली स्टेप कौन सी थी? ग्लाइकोलाइसिस अगली स्टेप कौन सी थी बच्चों? जिन्होंने पढ़ा है जल्दी बताइए। नहीं सर, भूल गए। अगली स्टेप बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। याद नहीं आ रहा है? मैं बताता हूँ मेरे बच्चों, चलिए इसको मिटा दूं। नंबर एक तो ग्लाइकोलाइसिस होती है इधर साइटोसोल में, और और दूसरा कौन सी?
ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन से पायरुवेट जो है कि एसिटाइल को एंजाइम में, अब देखो ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। लास्ट 10 स्टेप में जो है कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता था, पायरुवेट में। फिर पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता था, एसिटाइल को एंजाइम में। किस में कन्वर्ट हो जाता था, एसिटाइल को एंजाइम में। CO2 को रिमूव करते थे। सर भूल गए सर, अब क्या करें बच्चों। जैसे इधर देखें, CH3 स्ट्रक्चर ड्रा करके बताना पड़ेगा मेरे बच्चों। OH ये है ना जो पायरुवेट, ये पायरुवेट है, पायरुवेट मॉलिक्यूल। अब जो है कि पायरुवेट बनता था, ये बनता था। उसके बाद इसमें से हमने क्या करना होता है, इसको उड़ाना होता है। CO2 को उड़ाना होता है, डिकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं बच्चों। फिर CO2 हम उड़ाएंगे तो ये CH3 COOH एसिटाइल एल्डिहाइड हो गया मेरे बच्चों, एल्डिहाइड बन गया। फिर इसी में तो CO लगा के एसिटाइल को एंजाइम बनाते थे, इसमें आगे को एंजाइम लगाते थे। फिर क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल किधर होता है, क्रेब्स साइकिल किधर होता है। फिर क्रेब्स साइकिल ये जो है कि मूवमेंट करके ट्रांसलोकेटरी प्रोटीन या कुछ था, एक प्रोटीन है उधर, प्रोटीन के जरिए अंदर इंटर होता है। फिर आगे फर्दर प्रोसेस शुरू होता है। यही सारा तो साइटोसोल में होता था मेरे बच्चों। तो ये जो है कि ये सारे रिएक्शंस, ग्लाइकोलाइसिस और ये रिएक्शन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्म। समझ आ गया बच्चों, उम्मीद है समझ आया होगा। इतना मुश्किल तो नहीं है, ये चीजें इजी हैं। और बस यही था मेरे बच्चों, साइटोप्लाज्म जो है कि ज़्यादा स्टोर हाउस का काम करता है। फिर साइड ऑफ जो है साइट है या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो है सर्टेन रिएक्शंस यहाँ होती हैं। अब जो है हाँ एक चीज़, एक इसकी स्पेशल मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस। मेरे बच्चों मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, इधर इस तरह साइटोस्केलेटन्स थे। क्या थे, साइटोस्केलेटन्स थे। अब ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने पढ़ाया था। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये इनकी मूवमेंट की वजह से एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइक्लोसिस। अगर कहीं एग्जाम पे MCQs आ गया एमडीकेट में कहीं भी, तो आपने घबराना नहीं है, सीधा सीधा साइक्लोसिस पे टिक मार के आना है मेरे बच्चों। अब ये हो गया साइटोप्लाज्म कंप्लीट, बस यही था, आप डर रहे थे देखें। अब अगली बारी है किसकी, ऑर्गेनेलिस की। जल्दी जल्दी हम ऑर्गेनेलिस को भी पढ़ के एंड करेंगे। ऑर्गेनेली, ठीक है, ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेलिस, 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 ऑर्गेनेलिस क्या होती है मेरे बच्चों, ऑर्गेनेलिस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, परफॉर्म
स्पेसिफिक फंक्शन, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन अदा करते हैं। सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर कोई अपना क्या करता है, फंक्शन अदा करता है। आप एग्जांपल्स पढ़ाएं। जी मेरे बच्चों, एग्जांपल्स भी पढ़ाता हूँ। अब एग्जांपल्स भी पढ़ाता हूँ इनकी ऑर्गेनेलिस की एग्जांपल। सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये जो है कि एनर्जी देता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को स्टोर रूम ऑफ सेल कहते हैं, जो चीज़ों को स्टोर करता है और मॉडिफाई करता है मेरे बच्चों। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ये जो है कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नेटवर्क होता है जहाँ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जहाँ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है मेरे बच्चों। फिर जो है कि हम ग्लाइकोऑक्सीसोम्स होते हैं, फिर पर ऑक्सीसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं जो बॉडीज को डाइजेस्ट करते हैं। वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर उसमें न्यूक्लियस भी एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। फिर प्लांट में जो है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, वो भी ऑर्गेनेली है। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है कि इन सब स्ट्रक्चर को एक एक करके हम पढ़ेंगे बच्चों। कल हमारा जो है कि इफ्तिताह होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो उम्मीद है बच्चों लेक्चर समझ आया होगा। जो है कि अपने दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।